जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल किम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब हम 8वां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो जो 8वां है आज का पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, आप ध्यानपूर्वक देखना बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, हमें क्या बताना है दोस्तों, पी का टी से क्या संबंध है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, आरेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आरेख किस प्रकार से बनाएंगे आओ देखते हैं। पी क्यू का भाई है, क्या है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, भाई अर्थात की एक जनरेशन की, ठीक है, भाई अर्थात की एक जनरेशन की, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, माता पिता वाला जनरेशन अर्थात की इनसे ऊपर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आर क्यू की माँ, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आर क्यू की माँ। इस क्यू की माँ कौन है दोस्तों, आर है। अर्थात हम क्या करेंगे, क्यू से एक ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि एक जो पीढ़ी है ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर इस क्यू की माँ है। ठीक है, और वह माँ है अर्थात फीमेल ही होगी। ठीक है, और उसके पहले क्या हुआ था, पी क्यू का भाई था अर्थात इसका क्या था, ये पी इसका क्या था, भाई था। अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, मेल पर्सन। और ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभी कंफर्म नहीं है। हमें जो भी इंसान का पता चले कि ये मेल है या फीमेल, उसका हमें क्या करना है, लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से राउंड करके आप जिस प्रकार से लिख सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। एस आर का पिता है, क्या बोल रहे हैं, एस आर का पिता है। ठीक है, कोई एस है जो आर का पिता है। पिता की बात किया दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर से एक पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस आर से एक पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ क्या रहेगा, एस रहेगा। और ये क्या है, एक पिता है अर्थात की मेल है। ठीक है, क्या है, मेल है, अर्थात हम एम लगाए। देन उसके बाद देखेंगे दोस्तों, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, टी एस की माँ है। ठीक है, टी कोई है जो एस की माँ है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये क्या है, फीमेल है दोस्तों, क्योंकि माँ है तो फीमेल ही होगी। कि बॉय बना दे, आप चाहो तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना इतना कहने के बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यह बताइए कि पी का टी से किस प्रकार संबंध है। इस पी का इस टी से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है दोस्तों, पोती, पड़पौत्र, पोता, दादी। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जो बी है, ठीक है, क्या है, बी। बी में क्या है दोस्तों, पड़पौत्र। क्या होगा, पड़पौत्र। हमारा आंसर क्या होगा, पड़पौत्र होगा। कौन होगा, जो पी का टी से संबंध है। ठीक है, इस पी का टी से संबंध है, यह इसका क्या कहलाएगा, पड़पौत्र, जो कि बी में है। यह क्यों होगा, क्योंकि देखो पोती की बात करें, पहला ऑप्शन में क्या, पोती की, तो इसका पोता, ठीक है, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, ये पोती होगा। ठीक है, इसका पोती क्या होगा, ये होगा। और पोता की बात करें तो इसका क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। कौन कौन से नहीं है, ए पोती और सी पोता। और दादी की बात करें तो ये दादी थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पौत्र, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, पौत्र। अब हम आगे देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजीव अतुल का भाई है। क्या है, राजीव नामक का एक प्राणी अतुल का भाई है। ठीक है, राजीव हम लिख लेंगे दोस्तों, राजीव। राजीव अतुल का क्या है, भाई है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से लिख लेते हैं, अतुल का क्या है दोस्तों, भाई है। अर्थात यहाँ क्या हो गए, मेल पर्सन होगा। और अतुल नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, ये क्या होगा, मेल ही होगा। तो हम क्या मेल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखेंगे, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है। तो क्या इन्हें लिख दें दोस्तों, अभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों से दोनों को किसी प्रकार का संबंध व्यक्त नहीं करते, तो उन्हें अपने पैंट की जेब में रखो या फिर शर्ट की जेब में रखो। ठीक है,
लेकिन जेब में रखो अभी इन दोनों को। किनको किनको? सोनिया सुनील की बहन है, अर्थात इन दोनों को। आगे देखेंगे दोस्तों, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है दोस्तों। और जब ये पुत्र बनेगा तो इसकी माँ का जो जनरेशन एक ऊपर जाएगा, ठीक है, एक ऊपर जाएगा, मतलब अतुल से बड़ा है, समझ सकते हैं, ठीक। तो उससे ऊपर कौन है? इसकी माँ सोनिया, ठीक है। कौन है? सोनिया। इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अतुल सोनिया का पुत्र है, ये मेल प्राप्त हो गया। और ये क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि फीमेल होगी, ठीक है, ये फीमेल होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? एफ लिख सकते हैं। और जो जेब में रखे थे हम, क्या रखे थे? सुनील और किसे? सोनिया को। अब ये रिलेशन बन गया तो हम इन्हें निकाल के चिपका देंगे। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है दोस्तों। अब एक जनरेशन में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई बहन है तो क्या होगा? सुनील, ठीक है, सुनील की बहन है। कौन दोस्तों? सोनिया। ये जो आरेख बना रहा हूं बस यही मेन चीज है, ठीक है। और ये सुनील क्या होगा? एम होगा, नाम से ही पता चल रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है दोस्तों। इस राजीव का इस सोनिया से किस प्रकार से संबंध है? अब आप समझ पा रहे होंगे, जब राजीव अतुल का भाई है और अतुल सोनिया का बेटा है, ठीक है, ये अतुल इसका बेटा है, तो क्या संबंध व्यक्त करते होंगे दोस्तों? ये राजीव इसका बेटा होगा। क्या होगा? बेटा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी नंबर क्या? पुत्र होगा, ठीक है, बी नंबर पुत्र होगा। ये क्या है दोस्तों? पुत्र होगा। समझ में आया कि किस प्रकार से आंसर सही होगा? क्योंकि हमने क्या बनाया है दोस्तों, क्या बनाया है? आरेख बनाया है, ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध व्यक्त करते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन? 10वां। एक एक वाक्य के अनुसार आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एक एक वाक्य के अनुसार हम बढ़ते जाएंगे। तो क्या बोल रहे दोस्तों, प्रीति का माँ सॉरी सॉरी प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, ठीक है। एक प्रीति है, ठीक है, उसका क्या क्या है? अरुण नामक एक पुत्र है। तो जनरेशन नीचे जाएगा भाई, जैसे हमारे बच्चे रहेंगे तो नीचे मतलब कि छोटा रहेंगे ना, तो उन्हें नीचे भेज देंगे। और क्या है उसका नाम? अरुण नामक पुत्र है, अर्थात दोस्तों ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और ये माँ बेटे हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये माँ है और ये बेटा है। इतना समझ में आया। देन आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, राम प्रीति का भाई है। एक राम नामक प्राणी है, ठीक है, वह किसका भाई है? प्रीति का भाई है। अब ये क्या होगा दोस्तों? मेल होगा, ठीक है, मेल से मेल मतलब कि पुरुष। कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे इतना भी नहीं हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, नीता की भी रीमा पुत्री है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नीता की भी रीमा पुत्री है। इन सभी में दोस्तों किसी प्रकार का वो संबंध व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें जेब में रखेंगे, रख लेना, वो लड़ाई नहीं करें, ध्यान देना, ठीक है। आगे देखेंगे, नीता राम की बहन है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? रीता राम की बहन है। अर्थात यहाँ क्या कर सकेंगे दोस्त, जब राम की बहन कौन है? रीता है, सॉरी, राम की बहन रीता है और राम की बहन प्रीति भी है, तो प्रीति की बहन क्या रीता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ हम रीता लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। राम एक भाई है और उसके दो बहन है, ठीक है। ये समझ में आया किस प्रकार से हुआ? जब राम का बहन कौन है? रीता, तो इसका बहन ये भी तो है, तो ये दोनों बहन और एक भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, जो जेब में रखे थे उन्हें अब निकालना है। क्या बोल रहे हैं? नीता की भी रीमा पुत्री है, ठीक है, नीता की भी रीमा पुत्री है। तो यहाँ दोस्तों नीता राम, यहाँ नीता है ना, सॉरी, क्या है? नीता है, नीता है, क्या है? नीता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? नीता राम की बहन है, ये नीता राम की बहन हो गई। और जो जेब में अपन छुपाए थे उन्हें निकालना है। क्या बोल रहे हैं? नीता की भी रीमा पुत्री है। इस नीता की क्या है? एक लड़की है, रीमा पुत्री है, ठीक है, रीमा। हम नीचे क्यों आए दोस्तों? क्योंकि इस, इसकी क्या है? ये पुत्री है, अर्थात ये क्या होगा? एक कदम, मतलब एक जनरेशन नीचे। और ये क्या होगा दोस्तों? फीमेल होगी, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब आगे क्या बोल रहे हैं? नीता राम की बहन है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नीता राम की बहन है, वो तो हो गया है, ठीक है।
ये नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध होगा? अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध होगा? दोस्तों आप थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि कुछ अभी मिस्टेक रहे हैं। अभी आपको फिर से बता दे रहा हूं कि किस प्रकार यहाँ आरेख बना है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। इस प्रीति नामक लड़की का या फीमेल का अरुण नामक पुत्र था दोस्तों। आगे क्या बोल रहे हैं? राम प्रीति का भाई है। राम इस प्रीति का भाई है, एक जनरेशन में है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। और नीता राम की बहन है। ये नीता राम की बहन है। जब प्रीति राम की बहन है तो क्या नीता और प्रीति एक दूसरे के बहन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? दोस्तों अरुण का इस रीमा के साथ किस प्रकार संबंध होगा? तो देखो, इस ये बहन बहन है और दोनों बहनों की ये क्या है? एक दूसरे के बच्चे हैं। मतलब इस बहन का ये है बच्ची है और इस बहन का ये बच्चा है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? इस रीमा से ये किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों? भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। या यहाँ क्या बोल सकते हैं हम? जो 10वां है उसमें हम क्या बोल सकते हैं? चचेरा भाई। क्योंकि भाई हम देखो इसी में फंसना नहीं है आपको। यहाँ क्या होगा? चचेरा भाई। क्यों होगा चचेरा भाई? हम भाई क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सगे भाई मतलब एक माँ बाप के जो बच्चे रहते हैं, जैसे वो एक माँ बाप के दोनों रहते हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रीमा की ये क्या है? ये भाई है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते थे, लेकिन ये एक मौसी की लड़की है। ठीक है, या बड़ी माँ की लड़की है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? ये चचेरा भाई है। किसका? मतलब ये जो रीमा नाम की लड़की थी उसकी। ठीक है, आगे देखें। 11वां होगा। ठीक है, क्वेश्चन। ए बी का पति है। ए बी का पति है। ठीक है, ये ए बी का पति है। आप सोच रहे होगी कि ये बराबर का निशान क्यों है? जब भी दोस्तों पति और पत्नी का बात हो, मतलब पेयर में हो, जोड़ी में हो, तो बीच में बराबर लगा देना है। ठीक है, अपने को वो ना हो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों? ए बी का पति है। ए बी का पति है अर्थात ये मेल पर्सन होगा और ये फीमेल पर्सन होगा। समझ में आया? आगे देखेंगे दोस्तों। सी बी की पुत्री है। सी बी की पुत्री है। सी ये सी बी की पुत्री है अर्थात ये दोनों माँ बाप हुए किसके? ये सी के। और सी क्या है? फीमेल है दोस्तों, पुत्री की बात हुई है। आगे देखेंगे दोस्तों। डी बी की बहन है। डी बी की बहन है। डी डी बी की बहन है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? एफ। ये डी बी की बहन है, एक जनरेशन में है। ठीक है, और ये एक जनरेशन नीचे है, बी की पुत्री है। इसलिए इतना समझ गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब क्या बोल रहे हैं? ई डी का पुत्र है। ई डी का पुत्र है। ई डी का पुत्र है और ये क्या है? मेल होगा और इस डी का पुत्र है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सी ई से किस प्रकार संबंध व्यक्त करता है? ये सी इस ई से किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा? तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों? चचेरी बहन। क्या बोलेंगे अपन? चचेरी बहन। वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? 11वां का तीसरा ऑप्शन में है। मतलब कि सॉरी, सी ऑप्शन में क्या? चचेरी बहन। तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हमारा आंसर क्या होगा? चचेरी बहन होगी। मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। अगला क्या है? अपन कौन से ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 11वां की है। अब हम 12वां देखेंगे कि 12वां भाई साहब क्या बोल रहे हैं अपने क्वेश्चंस के साथ कि बी ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं। ए तथा बी दोनों सी के बच्चे हैं, तो यहाँ सी हो जाएगा दोस्तों। और जो ए और बी क्या है? एक मतलब कि सी के बच्चे हैं और हमें किसी का क्या पता नहीं है, जेंडर पता नहीं है कि मेल फीमेल, अभी किसी चीज का हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। सी ए का पिता है। सी ए का पिता है। हमें ये पता चला दोस्तों कि ये मेल है। ये दोनों का पिता कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं या फिर भाई बहन जो जो भी हो सकते हैं, एक माँ बाप के बच्चे हम ये मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। परंतु बी सी का बेटा नहीं है। परंतु बी सी का बेटा नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? अब बेटा नहीं है लेकिन इसका ये मतलब बच्चे हैं। ठीक है, सी का ये दोनों बच्चे हैं लेकिन ये बेटा नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों? ये फीमेल होगा अर्थात ये लड़की होगी। इतना समझ में आया? हम आगे देखेंगे दोस्तों। 13 क्वेश्चन का है। तो बी का सी से क्या संबंध है? इस बी का सी से क्या संबंध रहेगा दोस्तों? तो देखो, ये तो बाप है, पेरेंट्स है
और ये क्या है, ये दोनों इनके बच्चे हैं, और ये क्या है, एक फीमेल है, तो क्या बोल सकते हैं, बेटी। अर्थात हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 12वां का डी, बेटी सही होगा। 12वां का क्या होगा दोस्तों, डी, बेटी सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बी ए का पिता है। ठीक है, बी ए का पिता है। ये बी नामक एक प्राणी है, ए नामक बच्चे का पिता है। ठीक है, पिता मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मेल बोल सकते हैं। आगे देखेंगे हम, तथा बी सी के पति, बी सी के पति, ये बी सी के पति। ठीक है, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। बी सी के पति का बेटा है। ठीक है, बी सी का पति का बेटा है, अर्थात दोस्तों एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, बी कोई सी नामक एक स्त्री है, उसके पति का बेटा है। अर्थात यहाँ मान लेते हैं इसका पति, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक, माना कि एक्स, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, और इनका क्या है, बच्चा है ये। ठीक है, समझ गए, क्योंकि सी के पति का ये बच्चा है, तो इसका ये माँ हो सकता है, मतलब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। ठीक है, अब समझ में नहीं आया दोबारा देखना, लेकिन समझ के जाना। ठीक है, उसके लिए आपके लिए इनाम रहेगा। क्या इनाम रहेगा, आप भविष्य में क्या बनोगे, अधिकारी बनोगे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। तो हम 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो सी ए की क्या लगती है, तो ये क्या बोल रहे हैं, सी ए का मतलब ए की क्या लगती है, तो क्या लगेगी दोस्तों, देखो इसका बाप ये। ठीक है, इसका हमें जेंडर नहीं मालूम। ठीक है, इसका बाप ये, और ये इसकी माँ कौन है, सी, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दादी माँ। क्या बोलेंगे, दादी माँ। तो यह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, 13वां का फर्स्ट ऑप्शन में है, और ये क्या होगा, दादी होगा, दादी होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। यदि खा का भाई है, यदि खा नामक प्राणी का भाई है, ठीक है, मेल होगा दोस्तों, कौन होगा, का, सॉरी खा होगा, और इसका भाई है। ठीक है, और का अभी हमें मेल फीमेल का पता नहीं है कि क्या है भाई, ये कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, का गा का पति है, का गा का पति है दोस्तों। गा नामक एक प्राणी है, ठीक है, मतलब कि महिला है, उसका कौन है पति, ये का है। तो ये क्या होगा, मेल होगा, और ये क्या होगा, फीमेल होगा। आपको बताया था दोस्तों बराबर का चिन्ह कहाँ लगाना है, जब दोनों पति पत्नी हो। और यहाँ क्या पता चल रहा है, ये पति है और ये पत्नी है। आप इस तलाश में नहीं रहना, अपने पति को नहीं ढूंढना, ना अपने पत्नी को नहीं ढूंढना दोस्तों। आगे देखेंगे, घा गा का बेटा है, घा गा का बेटा है दोस्तों। तो ये घा नामक एक प्राणी है, बच्चा है, वो मेल है, और किसका बेटा है दोस्तों, गा का बेटा है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं, चा घा का भाई है, चा घा का भाई है। तो ये एक पेड़ी में जाएंगे दोस्तों, क्योंकि भाई भाई है। ठीक है, आगे देखेंगे, भाई है, तो खा चा का क्या लगता है, तो खा, ये खा चा का क्या लगेगा। देखो दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना, ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं। ठीक है, ये क्या है, भाई भाई मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं, क्या होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने योग्य बात है दोस्तों, कि जो चा और घा है, किनके पुत्र पुत्री है, मान सकते हैं क्या होंगे, का और गा के पुत्र पुत्री हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। देन उसमें क्या है, जो का है एक मेल है, और जो खा है वो भी मेल है, और ये क्या है, एक दूसरे के भाई भाई हैं। और यहाँ हम क्या कह सकते हैं, जब ये चा, ठीक है, क्या चा इन दोनों के पुत्र है या पुत्री है, तो ये क्या लगेगा, इसका चाचा या फिर बड़े पापा, चाचा या फिर बड़े पापा। तो यहाँ क्या है दोस्तों, चाचा है। 14 का हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, ए चाचा होगा, 14 का ए चाचा होगा। ठीक है, क्यों आया, समझ में आया, मतलब कि खा क्यों चाचा बना। वैसे आप तो बन सकते नहीं हो, कई लोग तो बन गए होंगे भाई। आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन एम की माँ है, एन नामक एक प्राणी, ठीक है, एम की माँ है, एन एम की माँ है,
और हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि एम नामक प्राणी की क्या है? माँ है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे देखेंगे दोस्तों, एम ओ की बहन है। एम ओ की बहन है। ओ नामक प्राणी का ये क्या है? बहन है दोस्तों। ये भी क्या होगी? फीमेल होगी। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि तथा पी एम का पति है। पी एम का पति है दोस्तों। पी एम का पति है, अर्थात ये क्या होगा दोस्तों? मेल होगा। देन आगे देखेंगे दोस्तों कि पी एन का क्या लगता है? ये पी एन का क्या लगेगा दोस्तों? अब आप देख पा रहे होगे, एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, अर्थात इसकी ये क्या है? माँ है। और जब ये इसकी माँ है, तो ये इस मतलब ये प्राणी पी एन की क्या लगता है, ये देखेंगे। ठीक है, मतलब किस प्रकार संबंध व्यक्त करता है। तो क्या देखेंगे दोस्तों, क्या बी सही होगा? क्या बी सही होगा? क्या बी सही होगा? बी सही होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि वह क्या है? एक दमाद है। क्या है? एक दमाद है। क्योंकि देखो, इसकी बेटी ये, और एक दूसरा मतलब इसका पति ये, अर्थात इसकी बेटी का पति क्या कहलाएगा दोस्तों? दामाद। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दामाद कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पे है दोस्तों, दामाद बी ऑप्शन में है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों 15 हो गया था, 16वां देखेंगे। ए बी का बेटा है। ए नामक प्राणी बी का बेटा है। बी ऊपर जाएगा दोस्तों, एक पीढ़ी ऊपर। ये बेटा बोल रहे थे, क्या होगा दोस्तों? मेल होगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बी सी की बेटी है। बी सी की बेटी है। बी सी की बेटी है। सी की बेटी है, अर्थात दोस्तों फीमेल होगी। ठीक है, क्या होगी? फीमेल होगी। आप नहीं बन जाना फीमेल। आगे देखेंगे, सी डी का पति है। सी डी का पति है। सी डी का पति है दोस्तों, अर्थात ये फीमेल होगी, और ये मेल होगा। और एक दूसरा मतलब ये पति है डी का। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, सी डी का पति है, बन गया। ठीक है, आगे देखेंगे, डी ई की माँ है। डी ई की माँ है। ये डी ई की क्या है दोस्तों? माँ है। ठीक है, किसकी? ई की। तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन जब ये ई की कौन है? माँ। ये है, अरे पति पत्नी है, इनके बच्चे बीवी हैं, तो ये भाई बहन हुए। भले ये जो भी होगा, अभी इसका हमें जेंडर का पता नहीं चला है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो ई का क्या लगता है? तो ये ए का क्या लगता है दोस्तों? देखो, ध्यान से देखना, ये मेल है। ठीक है, ये मेल है, और ये मेल इस फीमेल का बालक है, अर्थात ये माँ है और ये बेटा है। और ये माँ का ये बहन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? यहाँ पे हम कुछ छोड़े होंगे दोस्तों। क्या है? डी ई की माँ है। डी ई की माँ है, अर्थात यहाँ क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ई की मतलब छोड़े कुछ भी नहीं है। हमें ये देखना है कि जो क्या है? ए है। ठीक है, क्या है? ए है। तो ए और ई का हमें क्या बताना है दोस्तों? संबंध। ई ए का क्या लगता है? ई ए का क्या लगता है दोस्तों? तो हम ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? मामा या मौसी। मामा या मौसी, नाना, चाचा या बुआ। चाचा या बुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या है? बहन। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ए होगा। क्यों होगा ए? ये आंसर क्यों होगा दोस्तों? 16 का ये ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि दोस्तों देखो, ये जो ए है, बी का क्या है? बेटा है, और ये अज्ञात है, जेंडर इसका पता नहीं है। ये लड़का भी हो सकती है, सॉरी हो सकता है, वह लड़की भी हो सकती है। और वह क्या है? इस ए नामक प्राणी का क्या है? मामा या मौसी हो सकती है। ठीक है, और चाचा या फिर बुआ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ इसका बाप रहता तो हो सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है? इस बच्चे का क्या है? माँ है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। थैंक यू।